चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन को, जो कि रो रही होती है। और ये जो दो लोग हैं ये लिन के मॉम और डैड हैं। लिन का डैड कहता है कि तुम सब जानती हो कि कैसे रोया जाता है, और हाँ, हम लोग तुमसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहते, पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या तुम हमें पैसा भेजती। लिन की मॉम कहती है कि तुम्हारे भाई को घर खरीदना है, कार खरीदनी है, ताकि उसे वाइफ मिल सके, और अगर इन सब की कीमत मिलाए तो ये मिलियन से भी ज़्यादा है। तो तुम बताओ हम इतना पैसा कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और ये सुनकर लिन को उन लोगों पे गुस्सा आने लग जाता है। लिन कहती है कि अच्छा, तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा, तुमने कहा कि डैड को कैंसर है और उन्हें पैसे चाहिए ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। और क्या आप लोगों को अंदाज़ा भी है कि मैं कितनी डिप्रेस्ड हो गई थी ये सब सुनने के बाद। आप लोगों को पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हुई ताकि मैं पैसे कमाऊं और मैं पैसे आप लोगों के पास जल्द से जल्द भेज सकूं। मैं दिन रात काम करती थी और यहाँ तक कि मैं 4 पार्ट टाइम जॉब करती थी, सिर्फ आप लोगों के लिए। लिन का डैड कहता है कि मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि तुम कितना पैसा कमाती हो, और यहाँ तक कि मैंने भी इंतज़ाम किया जो पैसे बचे हुए थे। लिन कहती है कि आपने कहा था कि आप ट्राई करोगे बाकी के बचे हुए पैसों को इंतज़ाम करने के लिए, वो कैसे होगा, क्या मुझे बेचकर किसी अननोन स्ट्रेंजर को। फिर लिन की मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि उस आदमी की एजुकेशन थोड़ी कम है पर वो एक अच्छा आदमी है, और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ़ हो। लिन कहती है कि तकलीफ़, आपको क्या लगता है कि $50,000 आखिर आएंगे कहाँ से। और क्या आप लोगों को पता है मेरे को पैसे कमाने के लिए लोगों को कंपनी देनी पड़ती थी ड्रिंक करते समय। लिन के मुंह से ये बात सुन के उसके पेरेंट्स को शॉक लगता है। उसका डैड कहता है कि तुम शेमलेस हो, तुमने हमारी लिन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और फिर वो लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसका डैड आगे कहता है कि मैं तुम्हें जब तक मारूंगा जब तक कि तुम मर ना जाओ। लिन कहती है कि मारो मुझे, और मुझे कस्टमर इससे भी तेज़ मारते हैं। पर तब तक वहाँ पर यांग आ जाता है और वो उसके फादर को ऐसा करने से रोक देता है। यांग बोलता है पर ये अभी भी तुम्हारी बेटी ही है। फिर लिन का डैड यांग को बहुत गुस्से से देखता है। उसका डैड कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम इस मामले में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो। मैं अपनी बेटी को एक लेसन सिखा रहा हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी कोई लेसन सिखाऊं। यांग अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि इसके फादर को ये सब करने के बाद भी गिल्टी फील नहीं हो रहा। फिर वो उसकी मॉम की तरफ देखता है और वो कहता है कि पर इसकी मॉम को रिग्रेट हो चुका है इस बात का। यांग फिर कुछ सोचता है और वो कहता है कि मुझे इससे थोड़ा हिंट मिला है ताकि मैं लिन की मदद कर सकूँ। और फिर वो अपनी एबिलिटी यूज़ करता है कंट्रोल, जिसकी वजह से उसकी मॉम थोड़ी देर के लिए उसके कंट्रोल में चली जाती है। फिर वो लिन के डैड को एक खींच के स्लैप मारती हैं। लिन की मॉम कहती हैं कि तुम्हारी बेटी कंपनी देती है लोगों को ड्रिंक करने के लिए, और तुम्हें अभी भी बुरा नहीं लग रहा, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है। लिन फिर वहाँ पर अपने मदर के गले लग जाती है। उसकी मॉम कहती है कि ये सब मेरी गलती थी और तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी, चाहे जो भी हो जाए। उसका डैड कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे भाई को बोल दूंगा कि वो पैसे अब अपने आप से कमाएं। यांग कहता है कि लकीली इन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये लोग गलत कर रहे हैं, और दुनिया में आखिर ऐसा कौन होगा जो अपने करीबी की परवाह ना करे। फिर हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर वो ट्रेन स्टेशन अपने मॉम और डैड को सी ऑफ करने के लिए आई होती है लिन, और उसी के संग यांग भी होता है। लिन कहती है कि मॉम डैड सेफली घर पहुँच जाना और मैं न्यू ईयर तक वहाँ पर आऊँगी। लिन की मॉम बोलती है कि ठीक है, हम अपना ख्याल रखेंगे, पर तुम भी अपना ख्याल रखना और अब कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ मत करना। लिन वहाँ पर यांग को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसके संग यहाँ पर आया उसके मॉम डैड को छोड़ने के लिए। यांग कहता है कि मैं आशा करता हूँ अब तुम्हारा भाई बड़ा होगा और अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझेगा, और ये अब और ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए। लिन फिर कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। यांग ये सुनकर शर्मा जाता है और वो कहता है कि क्या। पर तब तक लिन उसके पास आती है और वो उसके गाल पर एक किस कर देती है, और यांग को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी उसके संग क्या हुआ। लिन उसके कानों में कहती है कि मेरी 2 बार मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक यू।